सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो आजकल जितने भी एस्पिरेंट एग्जाम दे रहे हैं उनके माइंड में एक चीज चल रही है, जो न्यूज भी आ रही है, सिंगल विंडो सिस्टम। तो सिंगल विंडो सिस्टम है क्या इसका बैकग्राउंड है और कैसे ये इंप्लीमेंट होने वाला है। देखिए, सिंगल विंडो सिस्टम क्या है कि वन इंडिया वन एग्जाम, एक ये प्रपोजल चल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ऑल इंडिया लेवल पर अगर आप 10th पास हैं तो आपका 10th पास एक एग्जाम होगा टीयर 1। 12th पास कर रखी है आपने तो 12th लेवल पर एक एग्जाम होगा, और आप अगर ग्रेजुएट पास हैं तो ग्रेजुएट लेवल का आपका टीयर 1 एक एग्जाम होगा। ठीक है, 10th पास वालों के लिए सिलेबस केवल 10th लेवल तक होगा, उसमें ग्रेजुएशन लेवल वाले या 12th लेवल वाले क्वेश्चन आपसे नहीं पुटअप किए जाएंगे। और जो 12th लेवल का जो एग्जाम होगा उसमें केवल 12th लेवल का होगा, उसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। और जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है वो ग्रेजुएशन लेवल तक सीमित होगा। ठीक है, अब होगा क्या कि ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल का इंडिविजुअली एग्जाम लेंगे, एक टीयर 1। और टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद आपके जो मार्क्स है वो नेशनल कैरियर सर्विस NCS, नेशनल कैरियर सर्विस पे अपलोड कर दिए जाएंगे। और उन मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे SSC CGL में आप जाना चाहते हैं, SSC CPU में जाना चाहते हैं या FCI में जाना चाहते हैं, ठीक है, या किसी और डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसी निकलती है वो आप उसमें जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान होंगे। फायदा ये होगा कि आपको सभी एग्जाम के लिए केवल एक एग्जाम देना पड़ेगा, टीयर 1। टीयर 1 आप एग्जाम देते हैं, एक बार आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और एक बार ही आपको फी सबमिट करनी पड़ेगी। आपको अलग अलग एग्जाम के लिए बारी बारी से कोई फॉर्म नहीं भरना है, कोई आपको फी सबमिट नहीं करनी है। ठीक है, ये सबसे बड़ा फायदा है जो इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक, नुकसान इसमें यह है कि मान लीजिए अगर आपका किसी वजह से टीयर 1 एग्जाम बेकार हो जाता है, आप उससे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो अब समस्या ये बन जाएगी कि आप पूरे साल किसी और एग्जाम को नहीं दे सकते, ग्रेजुएट लेवल वाला। ठीक है, जैसे पहले अलग आता था, SSC CGL अलग आ रहा है, CPU अलग आ रहा है, FCI का अलग आ रहा है, या कोई और अदर एग्जाम अलग आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, इंडिविजुअली अलग अलग फॉर्म फिल करते थे, अलग अलग एग्जाम देते थे। एक में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे कहीं ना कहीं चांस रहता था। लेकिन अगर आप टीयर 1 ही डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप पूरे एक साल आपको वेट करना पड़ेगा, आप किसी दूसरे एग्जाम को नहीं दे पाएंगे ग्रेजुएट लेवल पे। 10th 12th लेवल आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नुकसान भी है इसमें। तो अब देखते हैं कि अब ये कब तक हो पाता है, क्योंकि अभी इस पे प्रपोजल दिया हुआ है और कब तक ये इम्प्लीमेंट हो पाता है हमें फिलहाल वेट ही करना पड़ेगा, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने में अभी समय भी लग सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 15-20 दिन में, क्योंकि अभी SSC CGL का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, SSC CPU का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जितनी भी वैकेंसी फिलहाल अभी नहीं आई है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल विंडो सिस्टम अभी लागू हो जाए, 1 मंथ के अप्रोक्स ही लागू हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि फिलहाल अभी ना हो, उसमें अभी कुछ देरी लगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अभी इसको समझने में, करने में समय भी लग सकता है, 6 महीने 5 महीने समय लग सकता है। अब ये PMO पर डिपेंड करता है कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो उस पर कितना वक्त जाया करती है इसको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, हालांकि बहुत फास्ट जो हमारी सरकार है बहुत फास्ट काम कर रही है इस पे। ठीक, लेकिन फिर भी जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, हमें फिलहाल वेट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए अपनी तैयारी तो रखनी ही चाहिए, क्योंकि देखो, तैयारी हमें जब भी करनी है, चाहे सिंगल विंडो सिस्टम लागू होता है या नहीं होता है। ठीक, अगर सिंगल विंडो सिस्टम लागू होता है तो हमें केवल टीयर 1 एक बार देना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो हमें हर एग्जाम के लिए अलग अलग देना ही पड़ेगा। तो हमें तैयारी तो अपनी बरकरार रखनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि देखते हैं कि जब तक भी लागू होता है ये सिस्टम, लेकिन फिलहाल अपनी तैयारी को बरकरार रखें, एक ऐसी तैयारी करके चलें जो सिस्टम कोई भी लागू हो जाए वो सिस्टम हमें पीछे न छोड़ सके।
हम ही आगे निकल जाए, उस सिस्टम से हम आगे निकल जाए और अपनी नौकरी ले जाए। ठीक है, तो लास्ट में बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। चाहे सिंगल विंडो सिस्टम है, चाहे कोई और सिस्टम है, हमें तो अपनी नौकरी लेके रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।